बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं अदील मुमताज़। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। सियासतदानों की ताहयात नाअहली की मुद्दत के तयन से मुतल्लिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ की सरबराही में 7 रुकनी बेंच समाअत करेगा। लार्जर बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान शामिल हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस मुसरत हलाली भी बेंच का हिस्सा हैं। अदालत ने फ्रीकैन को नोटिस जारी कर रखे हैं। गुज़श्ता समाअत पर अटॉर्नी जनरल समेत दीगर फ्रीकैन के वकला पेश हुए थे। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला। PTI आज सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी। बैरिस्टर गौर अली कहते हैं कि 90% यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट बल्ले का निशान बहाल कर देगी। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी कि बल्ला वापस लेना पार्टी तहलील करने के मुतरादिफ होगा। बल्ले का निशान बहाल न हुआ तो हर उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेगा। मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। जो भी जीते इसमें हार जमहूरियत की होगी। अब करप्शन और हार्स ट्रेडिंग की बुनियाद रखेंगे। जेल में बानिए PTI से टुकड़ों पर मुशावरत हुई। पेशावर हाईकोर्ट ने जरताज गुल की राहदारी जमानत मंजूर कर ली। जस्टिस इब्राहिम खान का जरताज गुल को 13 जनवरी तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। पेशावर हाईकोर्ट का 2 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। जरताज गुल की जमानत 1 लाख रुपए के मचलकों के एवज हुई। जस्टिस इब्राहिम ने कहा है कि ये हमारी रवायत नहीं कि किसी खातून को गिरफ्तार करें। एक खातून के लिए इतनी ज़्यादा पुलिस नफरी तैनात की गई। जरताज गुल ने पुलिस पर हमला तो नहीं किया। एडवोकेट जनरल अगर इस मसले का हल नहीं निकाल सकते तो हमें इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा, जनूबी पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध। हद निगाह कम होने पर गाड़ियाँ रींग रींग कर चलने लगी। मोटरवे M1 पेशावर से बुरहान, M2 इस्लामाबाद से बलकसर तक बंद। M5 पर रहीम यार खान से रोड़ी तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। सवाद एक्सप्रेस वे काटन से चकदाना टूल प्लाजा तक बंद कर दी गई। और दहशतगर्द इसराइल ने रफा में घरों को निशाना बनाया। 3 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अल मगाजी में अक़वाम मुत्तहिदा के पनाहगुज़ीन स्कूलों पर हमले में कई शहरी शहीद। इसराइली जंगी तैयारों की नसीरात कैंप के अतराफ भी बमबारी। खान यूनस में इसराइली हमलों से 4 ख़वातीन शहीद हुई। इसराइली फ़ौज की नूर शम्स पनाहगुज़ीन कैंप पर भी हमला। कई मकानात और सरकारी तनसीबात तबाह। जबल अल नसर के इलाके पर भी गोलाबारी। मुतअद्दिद अफराद शहीद होने की इत्तलाहात। 24 घंटों में शुहदा की तादाद 200 से तजावुज़ कर गई। हेडलाइंस आपने जानी। A1 टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबर और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।